स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अजीज़ भाइयों, मैं खुलासा आपको बताता हूँ, मसला लंबा है। आजकल जो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है ना, ये हलाल नहीं है। वैसे जो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है इस्लाम में, इसका नाम है शराकत का कारोबार, और शराकत जायज़ है इस्लाम में। एक शराकत होती है, 2 बंदे शरीक हो जाते हैं पैसे डालकर, या 3 बंदे शरीक हो जाते हैं, या 5-7 मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं और वो शरीक हो जाते हैं। ये जो होती है ना, ये जो स्टॉक है, ये है लाखों बंदों की शराकत। एक काम में लाखों बंदे शरीक हो जाते हैं, ये वसी पैमाने पर शराकत है। शराकत जायज़ है इस्लाम में, लेकिन ये वाली शराकत हराम है। इसलिए हराम है, बड़ी बड़ी 2-3 वजह मैं आपको बताऊंगा। बड़ी पहली वजह ये है, ये जितना स्टॉक एक्सचेंज का काम करने वाली कंपनियां शेयर्स का कारोबार जो करती हैं, ये सारी की सारी कंपनियां किसी ना किसी तरह सूदी लेन देन में मुलव्वस है। किस तरह मुलव्वस है सूदी लेन देन में? या इन्होंने अपनी कंपनी से फाजल पैसे, जायद पैसे वो बैंकों में रखे हुए हैं और उस पर सूद ले रहे हैं, या इन्होंने बैंकों से कर्जे लेकर अपनी कंपनियों के असासाजात बनाए हुए हैं और बैंकों को सूद दे रहे हैं। तो जो कंपनी सूद ले रही है या सूद दे रही है, उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना सूदी कारोबार में तावन है कि नहीं? और सूदी कारोबार में तावन भी उतना बड़ा गुनाह है जितना सूद लेना और जितना सूद देना गुनाह है, इसलिए हराम है। कोई कंपनी आपको इसके बगैर नहीं मिलेगी जिसका इस तरह का सूदी लेन देन ना हो, जितनी भी शेयर्स का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं। दूसरी दलील, तवज्जो करना, हमारे पाकिस्तान में 2 नंबरी उरूज पर है फ्रॉड, 2 नंबरी दजल उरूज पर है हमारे पाकिस्तान में, मुसलमानों में माशाल्लाह। तो ये जो कंपनियां है ना शेयर्स का कारोबार करने वाली, इन्होंने भी 2 नंबरी की हुई है। 2 नंबरी कैसे की है? तवज्जो करना। एक कंपनी है PIA, मसलन PIA कंपनी है, उसने अपने शेयर्स लॉन्च किए हुए हैं मार्केट में 10 अरब के। कितने अरब के? 10 अरब के कारोबार उसका हो रहा है, जबकि इस कंपनी के पास जो असासाजात हैं वो हैं 7 अरब के। असासाजात कितने के हैं और कारोबार उसके नाम पर कितने का हो रहा है? वो 2 नंबरी करके उन्होंने कागजात में लॉन्च किया हुआ है कि हमारा असासाजात कितने के हैं? 10 अरब के, हालांकि वो 7 अरब के हैं, 10 के नहीं हैं। चलो, जो 7 अरब का कारोबार हो रहा है वो तो ठीक है, शेयर्स ख़रीदा जा रहा है, लेकिन जो ऊपर 3 अरब का कारोबार हो रहा है वो तो पैसों के साथ पैसा कमी बेशी के साथ ख़रीदा और बेचा जा रहा है, जो 100% सूद है। कोई कंपनी आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसने अमानतदारी और दयानतदारी से उतने ही शेयर मार्केट में, एक्सचेंज में लॉन्च किए हों जितने उसके पास असल असासाजात हैं। नहीं मिलेगी, आप नहीं दिखा सकते मुझे। इस वजह से हराम। तीसरी और बड़ी वजह यह है कि अल उमूर बे मकासिदिहा, ये शरीयत का, फ़िक़्ह का मुसल्लमा कायदा है कि हर जो काम है ना उसका हुक्म उसके मकसद को देखकर लगाया जाता है। यहाँ पर जो शेयर्स का कारोबार करने वाले लोग हैं उनका मकसद कंपनी का मालिक बनना, कंपनी का मालिक बनना। वो शेयर क्यों ख़रीदता है कि आज मैं शेयर ख़रीदूँगा, कल इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो कल बेचकर मैं क्या कर लूँगा? नफ़ा कमा लूँगा। अब उसने शेयर ख़रीदा है, कोई शय नहीं, ये जिस कंपनी के इसने शेयर ख़रीदा है उस कंपनी के गेट के अंदर भी ये दाखिल हो सकता है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड, ये मालिक है, सिक्योरिटी गार्ड इसको अंदर कदम नहीं रखने देगा। इसका एक मर्जी, एक टके की मर्जी, इसने आधे शेयर भी खरीदे हुए हैं, एक टके की मर्जी इसकी वहाँ चलेगी और वहाँ कंपनी में चलेगी इसकी मर्जी नहीं चलेगी। वहाँ वो जो मालिक है उसकी मर्जी चलेगी। ये इसने आधे शेयर भी खरीदे हुए हैं, ये इसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, ये गेट के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। तो इसको पता है कि मैं मालिक नहीं बन रहा, मैं सिर्फ सट्टा खेल रहा हूँ, पैसे लगा देता हूँ, कल कीमत ज़्यादा हो गई तो मैं ज़्यादा पैसे वापस ले लूँगा। मालिक नहीं बना, असल में पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे हासिल करने के चक्कर में वो सट्टा है, जुआ है, ये इसलिए हराम है, जायज़ नहीं है।